का मुद्दा हथियाना चाहती है। दरअसल प्रदेश में पहली बार कांग्रेस गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इस सम्मेलन को गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इस गोरक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में गोपालकों की समस्याओं पर चर्चा होगी, साथ ही सरकार गोपालन में सुधार की रणनीति बनाएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं जिसे बीजेपी हमेशा से भुनाती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब यहां कांग्रेस उस मुद्दे को हथियाती सीधे तौर पे दिख रही है। गोपालकों की समस्याओं पर मंथन होगा। गहलोत सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब से कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि यह स्पष्ट भी कर दिया है कि देश में जो माहौल थे उससे ये खबरें भी आने लग गई थी कि हो सकता है चुनाव आगे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन तयशुदा वक्त पे ही चुनाव होंगे। जी मीडिया संवाददाता शशि इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। शशि, जरा इस खबर को हमारे दर्शकों को समझाइए। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस आखिरकार इसको क्यों हथियाना चाहती है और इस तरीके से सम्मेलन करके सरकार गोपालनों में सुधार की रणनीति जिस तरीके से बनाएगी, खबरें आ रही हैं, क्या दिखाना चाहती है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कार्यक्रम है गायों को लेकर के। गौरक्षा सम्मेलन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह के गौरक्षा सम्मेलन आमतौर पर देखने को नहीं मिले हैं प्रदेश में। और सरकार बनते ही पहला बड़ा सम्मेलन अगर कोई हो रहा है सरकारी स्तर पर तो गौरक्षा को लेकर के हो रहा है। इसमें प्रदेश के अलग अलग गौशालाओं से जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। गायों को लेकर के किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है इस पर सुझाव दिए जाएंगे। जो कियोस्क है वो 11 लोगों को आवंटित किए जाएंगे। साथ ही 3 गौशालाओं का सम्मान होगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली ये गौशालाएं हैं। कृषि पशुपालन विभाग और गौपालन विभाग ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। गौपालन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी मौजूद हैं। बाड़मेर की एक गौशाला है, वहाँ से बाड़मेर की कामधेनु गौशाला से आए, इनसे बात करते हैं। साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? गायों के संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए और इस सम्मेलन की जो टाइमिंग है वो कैसी मानते हैं आप? जब जागे तब सवेरा। यदि किसी का गौ सेवा करने का मन बन जाता है तो उपयुक्त उसी समय को उपयुक्त मान लेना चाहिए। और गोवंश की सेवा के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण निराश्रित गोवंश के संरक्षण के कार्य को करना चाहिए। और उसके संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने पूर्व में ही गोचर आदि भूमियों को छोड़ रखा है। उन भूमियों का सीमांकन करे, उनकी तारबंदी करे, उसमें चारा लगाए और उसके अंदर गायों के रखने की समुचित व्यवस्था। निराश्रित गौ वंश का ही संरक्षण क्यों अहम है? क्योंकि वो भूख से मरता है, बीमारी से मरता है, एक्सीडेंट से मरता है और उसके द्वारा लोगों की कृषि आदि को नुकसान भी होता है। आप जयपुर से बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गौशालाओं को संवर्धन के लिए और गोधन के संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए? गौशाला का संवर्धन के लिए तो अच्छी नस्ल के नंदी रखना चाहिए हर गौशाला में, उसका नस्ल सुधार होना चाहिए। और जो नंदी सड़कों में घूम रहे हैं उनके लिए अलग से नंदी गौशाला खोलनी चाहिए। उस नंदी गौशाला का जो लालन पालन या जो उसका रख रखाव या खर्चा है उसको सरकार को वहन करना चाहिए। क्योंकि पिछली सरकार ने नंदी गौशाला खोलने की घोषणा भी की थी। क्या नंदी गौशालाएं चल रही हैं सही तरीके से? नंदी गौशाला पिछली सरकार ने मात्र कागजों में घोषणा की थी, प्रैक्टिकल में जो फील्ड में आना चाहिए था वो किसी ने कुछ काम किया नहीं। इसलिए नंदी गौशाला का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये नई सरकार आई है, इसको नंदी गौशाला खोल कर नंदी को बचाना चाहिए, क्योंकि नंदी बार बार कटने के लिए जाती हैं और हमेशा नंदी गौशाला का नंदी का कोई दरिंदोरी में नहीं है। और गौशाला भी उसका खर्चा। लेकिन सरकार ही क्यों हर बार? पशुपालक क्यों नहीं? पशुपालक गाय को तो रख लेता है लेकिन नंदी को छोड़ देता है। नंदी को इसलिए नहीं है कि पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है, खेती नहीं होती। नंदी खेती के लिए, कुओं के लिए और खेती के लिए काम आते हैं और कोई काम आते नहीं है। तो पहले तो क्या है, हर किसान के पास नंदी रहता था खेती के लिए। अब पानी नहीं है तो खेती में काम नहीं आता, तो नंदी का क्या होगा? अब जब गाय संवर्धन होगी, बच्चा तो नंदी भी होगा और बछड़ी भी होगी, तो नंदी सब कटने के लिए जाते हैं। उसका बचाव पहला मुख्य काम सरकार। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो सम्मेलन है ये चुनाव से पहले हो रहा है और चुनाव की टाइमिंग के चलते ये सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव से पहले? ऐसा है, चुनाव वो चुनाव वाला राजनीतिक धंधा है, उससे हमारे को कोई लेना नहीं। हमारे लिए तो सरकार ये है वो है जो भी हो, सरकार 5 साल के लिए आती है। लेकिन जो गौ सेवक है और जो गौशाला है सबके लिए एक समान रखनी चाहिए, समान दृष्टि देखनी चाहिए गौशाला को। इसमें राजनीति का अड्डा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ये
गौपालकों की और जो नंदी शालाएं चलाते हैं, गौशालाएं चलाते हैं, उन लोगों की आवाज़ है कि पशुपालकों को समान नज़रिए से देखना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको इससे कोई वास्ता नहीं कि सरकार की टाइमिंग क्या है इस आयोजन की, भले लोकसभा चुनाव से पहले हो या बाद में हो, लेकिन सरकार अगर इस मामले में गंभीर है तो उसको विचार करना चाहिए। सुरेश मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के नेता भी हैं, गायों को लेकर के काम भी करते हैं। सुरेश जी, ये टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से, क्या इसकी टाइमिंग लोकसभा चुनाव से पहले है तो क्या ये मुद्दा हथियाने की कोशिश है? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, गाय की रक्षा होनी चाहिए और गाय रक्षा सम्मेलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय इन्होंने सबने तय किया कि सरकार गाय की रक्षा के लिए तत्पर है। कहीं किसी प्रकार की भावना नहीं, बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करती है। हम गाय की रक्षा करने का सदैव प्रयत्न करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आई कि नंदी शालाएं जब तक नहीं खोली जाएंगी तब तक गाय का सही दोहन भी नहीं हो सकेगा और जो उसको कटने के लिए और ऐसे कामों के लिए भेज दिया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे सुझाव सामने आने वाले हैं और इसीलिए आज ये अधिवेशन और सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये मन है और सरकार का भी ये मन है कि गाय की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए क्या काम होने चाहिए, उन सब पर ठोस योजना बने और इसलिए सम्मेलन के माध्यम से लोगों की राय भी ली जाएगी। क्या है आज गौपालकों से 1-to-1 संवाद होगा? राय किस तरीके से ली जाएगी? क्या लिखित में ली जाएगी या केवल बातचीत के जरिए 1-to-1? देखिए, रजिस्ट्रेशन लोगों के हो चुके हैं, लोग अपनी अपनी बात कह भी रहे हैं, कुछ लोग लिख के भी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि गाय की रक्षा हो और गाय की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करना पड़े, सरकार इसके लिए पूरी तरह तत्पर होकर काम करेगी। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृषि और पशुपालन विभाग के लोग हैं, गौपालन विभाग के लोग हैं, ACS PK गोयल भी पहुंच चुके हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ये जो सम्मेलन है, सरकार का पहला बड़ा सम्मेलन, वो सही तरीके से आयोजित हो जाए, इसका एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में जाए। जी बिल्कुल शशि, देखिए आपने कांग्रेस के लीडर से भी बातचीत की, जो लोग वहां पे आए हैं इस सम्मेलन से क्या उम्मीदें रखते हैं, ये जानकारी भी उन्होंने साझा की है और गो पालन को किस तरीके से और बेहतर बनाई जाए इस बारे में जानकारी इस मंच से दिया जाएगा। लेकिन जो नाम है उस पर अगर गौर फरमाना जाए, क्योंकि ये मुद्दा देखिए दो राय बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी का है, चुनावी माहौल है तो चुनाव से भी हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। यहां पर नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से गो रक्षा सम्मेलन। मैं जो कहना चाह रही हूं आप समझ पा रहे होंगे कि इस नाम को किस ओर इशारा किया जा रहा है, क्या बताने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है इस सम्मेलन के जरिए। देखिए प्रिया, कांग्रेस का नहीं बल्कि सरकार का आयोजन है और सरकार के इस आयोजन पर किस कदर लोग सहभागिता कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। गौ रक्षा सम्मेलन इसका नाम दिया गया है, क्या केवल सम्मेलन से गायों की रक्षा हो जाएगी या क्या क्या करना चाहिए? नहीं, मैं पहली बात तो ये सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने सरकार के गठन के साथ 2 महीने में ही गोरक्षा सम्मेलन जो है गोपालन मंत्रालय के तहत ये आयोजन किया है। इससे निसंदेह जो है राजस्थान के अंदर जो गो पालकों का, गौशाला संस्थाओं को एक हौसला मिलेगा और मुख्यमंत्री जी से सीधे संवाद करने का और अपनी तकलीफों को अवगत कराने का जो है हमें मौका मिलेगा। इसके लिए तो मैं सरकार को और सरकार को आपने बधाई दे दी, लेकिन गायों की रक्षा कैसे? गाय की रक्षा के लिए जो है सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है और जिस तरीके से इन्होंने सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिया है कि हम जो है अनुदान जो है वो पूरा देंगे और नियमित देंगे। दूसरा, अनुदान की राशि को बढ़ाने का भी हम जो है इनसे निवेदन करेंगे कि आज की तारीख में जो चारे पानी की विकट समस्या है उससे को देखते हुए जो 32-16 की दर को ये बढ़ा के 50-25 की दर पे करें। और मैं नीमका थाना गौशाला अध्यक्ष हूँ। आप नीमका थाना से पधारे, आप कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं गायों की रक्षा के लिए? मैं रघुनाथ सिंह राजपुरोहित, रिटायर्ड RAS अधिकारी हूँ और जयपुर में ही हूँ। राजस्थान गौ सेवा समिति एक संगठन बना हुआ जो गायों के लिए काम करता है। चलिए शशि, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से गो रक्षा सम्मेलन इसका नाम दिया गया है, कम से कम ऐसे सम्मेलन के माध्यम से ही सही, सरकार बदली है, सत्ता में आई है दूसरी पार्टी, तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा करके आगे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।